हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह पुनः आज एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो मैं बनाऊँ दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। आप सभी जानते हैं मित्र कि हम जो इस समय टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। हमने आपको कई बार बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके 4-5 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो अगर आपका ये चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का मेंटेन हो जाता है तो आप इंग्लिश ग्रामर में ये 4-5 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि ये 4-5 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये मिनिमम क्वेश्चंस हैं। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर निर्भर करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अगर इंग्लिश चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको बहुत ही इत्मीनान से बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। क्योंकि ये अगर चैप्टर आपका तैयार हो गया तो आप इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी अच्छे जो है इंग्लिश में काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम इस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत हमने पिछली कई वीडियो में हमने आपको बताया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसको जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जो कि अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते, भाई किसी भी चीज़ का अगर हम बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते, स्टार्टिंग के जो बेस फॉर्म होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं शुरुआत के, अगर हमें वो ही नहीं पता है तो हम आगे का काम कैसे कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो हम जो भी इस ग्रामर से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित जो बेहतर करने का प्रयास हमारा रहेगा वो तभी हो पाएगा जब हम इसके बेसिक कंसेप्ट को जान लेंगे। तो हमारे बहुत से साथी दोस्त मित्र हमारे चैनल पे निश्चित रूप से पर डे नए होते हैं। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जो बेसिक कंसेप्ट के नाम से वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है ना, उसको जाके अवश्य देख लें। साथ ही साथ आप यह भी जान जाइए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उन 5 टाइप के सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तभी आपका सब सही होगा जब आप इसके बेसिक जो वीडियो हम कुछ बना के अपलोड किए हुए हैं जब आप उसको देख लेंगे। जैसे हमने बताया कि आपको प्रोनाउन चेंजिंग आना चाहिए, इससे पहले आपका टेंस चेंजिंग आना चाहिए, और टेंस चेंजिंग के बाद आपका जो इस समय हम पढ़ा रहे हैं वो नियरेस्ट वर्ड्स को हम डिस्टेंट वाले वर्ड्स में व्यक्त कर देते हैं, ये आना चाहिए। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले जो 5 टाइप के सेंटेंस हमारे होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये जो 5 टाइप के सेंटेंस है इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप तभी अच्छे से बना पाएंगे जब आप इससे पहले के जो मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसमें प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, अदर वर्ड्स चेंजिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी गलत ना हो ना, तो आप जो वीडियो हमने बना के अपलोड किया है उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना 100% गलत ही जाएगा। और अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं ना तो फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी गलत नहीं जाएगा, मैं पूरा विश्वास के साथ कर सकता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको हमने पिछली 2 वीडियो में हमने बताया था कि प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होता है, तीसरी चौथी वीडियो में हमने आपको ये बताया कि आपका टेंस चेंजिंग कैसे होता है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे आ जाते हैं जिन्हें हमें बदलना जरूरी होता है। अर्थात जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो ना, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं, आप देख रहे हैं ना, इनको जैसे देखिए दिस, दीज, हियर, इनको इसमें बदल देते हैं, स्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। इस तरीके से हम जरूर बदल देते हैं। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है दोस्तों। हम आपको कह दिए, कई बार बता दिए कि आप 3 चीज़ें असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले जरूर जान जाइए। मतलब 5 टाइप का जो सेंटेंस है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, जो बच्चों को नहीं आता, जो हमारे दोस्तों को नहीं आता है, वो है टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग, अदर वर्ड्स चेंजिंग। यही मिस करते हैं, इसी वजह से उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलत हो जाता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उनका पुअर रिजल्ट आता है। या फिर आपका एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे हाई स्कूल इंटर का हो, उसमें भी आपका जो है नंबर कट जाता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर चाहे इंटरमीडिएट या हाई स्कूल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो उसमें भी अच्छा रहे, और आगे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें भी आपका ये टॉपिक कभी भी गलत ना हो, तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए और देखने का प्रयास करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। हम कह रहे थे कि ये टॉपिक है डिस्टेंट वर्ड्स को, मतलब जो हमारे नियरेस्ट वर्ड है, ये देखिए हम ये जो हमारे नियरेस्ट वर्ड है, नियरेस्ट वर्ड्स, उनको हम डिस्टेंट वर्ड्स में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? डिस्टेंट वर्ड्स में। नियरेस्ट का दोस्तों मतलब होता है निकटता प्रकट करने वाले। आप देखिए, ठीक, नियरेस्ट वर्ड्स मतलब जो निकटता प्रकट करते हैं, जो पास का बताते हैं, जो बोध कराते हैं कोई वस्तु आपके पास में है, तो निकटता बोध कराते हैं। नियरेस्ट वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द, नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मतलब जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। नियरेस्ट वर्ड्स जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, उन्हें डिस्टेंट वर्ड्स, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में व्यक्त किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए, वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखिए, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप ये जान जाइए कि नियरेस्ट वर्ड्स जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो आप जान जाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये जो नियरेस्ट वर्ड्स है ना, ये डिस्टेंट वर्ड्स में बदल जाएंगे। अर्थात जो नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब है जो हमारे निकटता व्यक्त करने वाले शब्द हैं, वो डिस्टेंट वर्ड्स, डिस्टेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अर्थात दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदल जाएंगे। कब बदल जाएंगे दोस्तों? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी बदलेगा, इससे पहले नहीं बदलेगा। चलिए देखिए, ये आपकी जो वर्ड्स हैं, देखिए दिस आप सभी को पता है, ये हमारा जो प्रोनाउन है, ये हमारा रेसिप्रोकल, ये हमारा प्रोनाउन है। दिस, दैट, दिस, दोज, ये आप देख रहे हैं ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप सभी जानते हैं दिस, दैट, दिस, दोज कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आप देखिए, जब ये दिस क्या है? पास को व्यक्त करता है, दीज पास को व्यक्त करता है, हियर पास को व्यक्त करता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, आप ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा, ठीक, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा दोस्तों, देखिए, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, ठीक, आप ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो ये जो नियरेस्ट वर्ड हैं, जो दिस, दीज, हियर, नाउ, एगो, टुडे, डेड, वे बदल जाते हैं किसमें? डेट में। इधर वाले साइड इसमें बदल जाता है। कब बदलता है? आप इसको ध्यान रखें, हमेशा नहीं बदलता है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो याद रखिएगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ये ध्यान रखना है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पास्ट का मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आया हो, तो हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो ना, तब हम दिस को दैट में बदलते हैं। ध्यान दीजिए, तब हम दिस को डैट में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, हियर को दियर में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं, टुडे को डैट डे में बदलते हैं, और टू नाइट को डैट नाइट में बदल देते हैं। एस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, अथवा और द डे बिफोर में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इस चीज़ को बिल्कुल दें, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना जा रहे हैं और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट अर्थात सेड या सेड टू है, तभी हम इनको इसमें बदलते हैं। तो एस्टरडे को हम द प्रीवियस डे और अथवा हम द डे बिफोर में बदल देते हैं। टुमारो को दोस्तों द नेक्स्ट डे में बदलते हैं या और अथवा द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। तो चाहे आप नेक्स्ट डे में बदल दीजिए, चाहे द फॉलोइंग डे में बदल दीजिए। और इसके बाद लास्ट डे, लास्ट वीक, अगर
डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट डे या लास्ट वीक आएगा तो लास्ट को किस में बताएंगे, द प्रीवियस डे या वीक में। मतलब लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे ऐसे करेंगे। लास्ट डे को किस में बदलेंगे, द प्रीवियस डे। अगर लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक। और अगर द नेक्स्ट डे है तो हम बोलेंगे द फॉलोइंग डे। अगर द नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, ऐसे बदलेंगे। या फिर लास्ट मंथ या ईयर है तब भी दोस्तों हम लास्ट को किस में बदलेंगे, द प्रीवियस में। ध्यान रखना है लास्ट को आपको बदलना है द प्रीवियस में। मंथ हो, ईयर हो, डे हो, वीक हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर लास्ट आया है और लास्ट आया है तो लास्ट को आपको बदलना है द प्रीवियस में। ध्यान दीजिए द प्रीवियस में। तो लास्ट मंथ होएगा तो क्या बन जाएगा, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। वैसे ही द नेक्स्ट मंथ हो या ईयर हो तो द नेक्स्ट है तो नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदलते हैं। तो द नेक्स्ट मंथ को हम लिखेंगे द फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर, ऐसे हम बदल देते हैं। तो ये सब हम बदलते कब हैं, जब दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में। ध्यान है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हम बार बार कर रहे हैं इस चीज़ को ध्यान। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात सेड या सेड टू हो, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। हमारे जो साथी दोस्त मित्र इस चैनल पर नए हैं, अगर वो समझने में उनको दिक्कत हो रहा है तो पिछली वीडियो को जरूर देख लें। हम बार बार करें जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो दोस्तों, किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तभी आपको दिस को दैट में, दिस को दोज में, हियर को दियर में, नाउ को देन में, ईगो को बिफोर में, टुडे को डैट डे में, और जो है टू नाइट को डैट नाइट में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, ऐसे बदलते हैं। द लास्ट अगर लास्ट आ जाए तो लास्ट को द प्रीवियस में बदलना है। जैसे लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे, अगर लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, अगर लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ, अगर लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर, ऐसे करके। और अगर द नेक्स्ट डे है दोस्तों तो नेक्स्ट डे को आपको किसमें बदलना है, द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट मंथ है तो द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर, ऐसे करके हम बदल लेते हैं। लेकिन कब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट में हो। तो इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे कई साथी दोस्त मित्र और स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं जिससे उनका जो है मार्क्स कट जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कब ये आते हैं और कैसे बदल जाते हैं। जैसा हमने बताया वैसे ही बदलेंगे, बस हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके जो हमारे नियरेस्ट वर्ड्स हैं वो डिस्टेंट वर्ड्स में कैसे बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप वीडियो को मत स्किप करिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, अगर आप वीडियो को स्किप कर लेंगे दोस्तों ना तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। और हम कहते हैं आपको बार बार कि आप ज़्यादा मत देखिए, एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को देख लीजिए, तो फिर आपका जो है कभी भी ये गलत होने वाला नहीं है। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे ये चेंज हो जाता है। ठीक, पहला एग्जाम्पल, सी said to me he will do this work tomorrow। अब देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस आपको ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। ये देखिए आप सबको पता है, हमने कई बार बताया है कि ये जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो आप सबको पता है कि ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब
ये वाला पार्ट कौन सा होता है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। आप सबको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। अब हमने कहा कि जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो देखिए सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि आपको क्या देखना है, प्रोनाउन चेंजिंग देखना है, उसके बाद आपको टेंस चेंजिंग देखना है, और टेंस चेंजिंग के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अदर वर्ड्स चेंजिंग की ध्यान दीजिए, उसके बाद आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है। तो देखिए अगर इस सेंटेंस में देखें हम तो ये देखिए ये तो हमारा प्रोनाउन है ना, लेकिन ये प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है और आप सबको पता है कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता नहीं है। दूसरा देखते ये आया है कि दिस को हम डायरेक्ट में कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा। ये आया है टुमारो, आप देखिए दिख रहे हैं ना, टुमारो। तो भाई दिस को डायरेक्ट हमें तभी करना है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा। टुमारो को हमको बदलना है किसमें, तभी बदलना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। टुमारो को द नेक्स्ट डे में हम तभी बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट में। तो यहाँ देख लेते हैं अपने रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए सेड टू आया हुआ ना, सेड टू, इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर सेड या सेड टू आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। हम अपने बहुत सारे साथी दोस्तों को इसलिए बार बार कहते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो बहुत सारे साथी बड़े आसानी से समझ जाते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त मित्र हैं जो यह नहीं समझ पाते कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मतलब क्या होगा। तो भाई जब रिपोर्टिंग वर्ब वाला ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वहाँ पे सेड या सेड टू आया है तो आप समझ जाइए, बिना किसी झंझट के समझ जाइए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है। अब देखिए अब जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस भी बदलेगा, हमने आपको बताया है इधर का टेंस भी बदलेगा, साथ में आए हुए दिस और टुमारो भी बदलेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट बताया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो दिस का दैट में, दीज का दोज में, हियर का दियर में, नाउ का देन में, एगो का बिफोर में, द यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। अभी तो हमने आपको बताया है ना, तो वैसे बदल जाएगा। आइए हम बदल के देख लेते हैं। बदल गया, देख रहे हैं ना, नेक्स्ट डे में हमने बदल दिया। अब यहाँ पे देखिए ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, चेंज नहीं हुआ। हमने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो आपको देखना है प्रोनाउन चेंजिंग तो नहीं होगी, टेंस चेंजिंग तो नहीं होगी, अदर वर्ड चेंजिंग नहीं होगी। ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले यही तीन बातें आपको ध्यान रखना है कि देख लीजिए कि हमारा प्रोनाउन तो नहीं चेंज होगा, दूसरा देख लीजिए हमारा टेंस नहीं चेंज होगा, तीसरा देख लीजिए कि जो अदर वर्ड्स आते हैं, जो नियरेस्ट वर्ड्स होते हैं वो तो नहीं चेंज होंगे। अगर ये तीनों आप देख लिए तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी गलत ही नहीं होगा। अब देखिए आप यहाँ पे ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, नहीं बदलेगा, ही है। दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेगा, विल का वुड हो जाता है, हमने आपको बताया ही था। अब देखिए दिस का यहाँ पे डैट हो गया ना, क्यों हो गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो दिस का डैट हो गया। टुमारो का देखिए, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल दिए गए, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल दिया गया, क्यों, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। भाई जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी ना तभी ये चीज़ें बदलेंगी। हमने आपको बार बार कहा था, यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखना है कि देख ले कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तभी हमारा ये दिस का दैट, दीज का दोज बदलेगा, नहीं तो फिर नहीं बदलेगा। सपोज डेट अगर हम कोई सेंटेंस दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिए, ही सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिख देते he says to me I like this book। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए दिस अब भी आया ना। अब इसको हम बनाएंगे तो लिखेंगे he tells me that he likes this book। ये देखिए यहाँ भी दिस है, यहाँ भी दिस है, आप देख रहे हैं ना। यहाँ देखिए दिस यहाँ भी है, दिस यहाँ भी है ना।
दोनों। अब देखिए इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या बना, ये बना, लेकिन देखिए दिस यहाँ भी है यहाँ भी, मतलब बदला होगा। दिस नहीं बदला, यहाँ दिस है तो दिस ही है, बदला नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों पास्ट में नहीं है। यहाँ पे देखिए चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है ना ये पास्ट में नहीं है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में नहीं होगा तो फिर कैसे बदलेगा आप ही देखिए। यही हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए सेज, यहाँ लिखा है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। सेज सेज ये प्रेजेंट में है, सेज है, जब प्रेजेंट में है तो इधर का टेंस भी नहीं बदला। देखिए कई दो तीन चीज़ें आपको एक साथ ही बता रहे हैं। देखिए ये प्रेजेंट में है तो ना तो इधर का टेंस बदला, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ प्रोनाउन चेंज हुआ, हमने आपको कहा है कि प्रोनाउन हमेशा ही आपका चेंज होगा। यहाँ देखिए आई चेंज हुआ, ही मिल गया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सेंटेंस ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ देखिए लाइक्स हो गया ना। अब दिस का दिस ही रहा, मतलब बदला नहीं। कहने का मतलब ना तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो ना तो इधर का टेंस बदलेगा, और ना ही इधर हमारे जो नियरेस्ट वर्ड्स होते हैं वो बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये बदलते तभी हैं जब हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। जैसे यहाँ पे ये सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए यहाँ विल का वुड हो गया, मतलब टेंस भी बदल गया, और दिस का दैट हो गया, टुमारो को द नेक्स्ट डे में हो गया, बदल गया ना। तो ऐसे ही बदलता है। आप इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है कि पास्ट में है, सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है, यही देखना है और यही समझना है। इसके बाद आपको टेंस चेंजिंग करना है। हाँ, प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन आपके अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं वो तो हमेशा ही बदल जाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, तो ये तो हम ऐसे आपको समझा रहे थे, और एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही said to you I taught these students yesterday। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दीज आया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्टरडे आया हुआ है, देख रहे हैं ना। यहाँ दीज आया हुआ है, यहाँ स्टरडे आया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, दीज का दोज हम तभी करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, एस्टरडे का द प्रीवियस डे तभी करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। यही ध्यान रखना है कि भाई दीज का दोज हम तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, और एस्टरडे का द प्रीवियस डे तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। तो आइए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ये देखिए सेड आया, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो सेड से पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस भी बदलेगा, और ये जो नियरेस्ट वर्ड्स हैं जैसे दीज और स्टरडे है, ये डिस्टेंट वर्ड अर्थात दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदल जाएंगे। तो ये बदलेंगे तो क्या बनेंगे, देखिए ऐसे बन जाएंगे इनका। ही टोल्ड यू डैट ही हैड टॉट दोज स्टूडेंट्स the previous day। देख रहे हैं ना, बन गया। अब यहाँ पे देखिए भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो इधर का टेंस बदल गया। ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों हमने आपको बताया था किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसलिए देखिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप सबको पता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब हमने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला, ही मिल गया। दीज का देखिए दोस्तों दोज हो गया, क्यों हो गया, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए दीज का दोज, और एस्टरडे को क्या हो गया, द प्रीवियस डे, बदल गया ना। तो आपको यही देखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना तो इधर का टेंस भी बदलना है, और जो नियरेस्ट वर्ड्स हैं, नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड है, मतलब कि जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं वो दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदल जाएंगे। यही आपको ध्यान देना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं।
सरिता सेड टू मोहन कॉमा आई लाइक टू टीच यू हियर। अब यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है, इधर देखिए, यहाँ पे टेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये लाइक आया ना, लाइक से पता चल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप सबको पता है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, सिंपल में। देखिए, और देखिए आई लाइक टू टीच यू हियर, यहाँ पे देखिए क्या आया, हियर आया है, देख रहे हैं ना, हियर। अब हियर को हम दियर में तभी बदलेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। देखते हैं, ये देखिए सेड, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। भाई जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हियर का दियर इधर चेंज कर देंगे, और चूंकि पास्ट में है तो इधर का टेंस भी चेंज कर देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। बाकी प्रोनाउन चेंज करने का हमने फार्मूला आपको बताया है। हमारे जो साथी दोस्त मित्र प्रोनाउन चेंजिंग या टेंस चेंजिंग को समझने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनके लिए मैं बार बार आपको सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो के प्रोनाउन चेंजिंग वाला और टेंस चेंजिंग वाला वीडियो जो कि मैंने अलग से प्रोनाउन चेंजिंग के नाम से और टेंस चेंजिंग के नाम से पार्ट 1, 2 करके अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। अब इसको हम बना देते हैं, तो ये हो जाएगा सरिता टोल्ड मोहन that she liked to teach him there। बन गया। अब आप देख लीजिए, यहाँ बदल गया। अब आप समझ जाइए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। आप सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट बदल दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है तो यहाँ सी मिल गया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है तो यहाँ हिम मिल गया। और हियर का दियर हो गया ना। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा दोस्तों, तो आपका इधर का टेंस जरूर बदल जाएगा। इस बात को आप पूरी तरह से ध्यान दे लीजिए, कभी भी मत भूलिएगा। हम नियरेस्ट वर्ड को भी बदलेंगे और टेंस को भी बदलेंगे। आइए एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम वीडियो को समाप्त करते हैं। महेश सेड टू मी I saw you here last week। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए आपको दो आया है, एक हियर आया हुआ है और एक लास्ट वीक आया हुआ है ना। और प्रोनाउन तो चेंज करना ही है, तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये हमने आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका है। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कई बार बताया है प्रोनाउन चेंजिंग कि किस तरीके से बदलते हैं। फिर भी हम बार बार कहते हैं कि जिन भी दोस्त साथी मित्रों को दिक्कत होती है ना प्रोनाउन चेंज करने में, तो हमने प्रोनाउन चेंजिंग का एक अलग से वीडियो अपलोड किया है चैनल पे। वो प्रोनाउन चेंजिंग के नाम से भी अपलोड है, तो आप वहाँ जाके फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलते हैं वहाँ हमने बहुत ही विस्तार से और बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम बदल लेते हैं। देखिए, हियर का दियर तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। लास्ट वीक को हम द प्रीवियस वीक में तभी बदलेंगे जब इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। तो भाई इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो है ही, अब पास्ट में है तो बदल ही जाएगा। तो हम इसको बदल देंगे, तो ये बनेगा हमारा जो है, महेश टोल्ड मी डैट ही had seen me there the previous day। बदल गया, प्रीवियस वीक। तो यहाँ ये हो जाएगा प्रीवियस वीक बन गया।
ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया ना, ये देखिए ये सा है, सा मतलब सी का सेकेंड फॉर्म है, सा मतलब सी का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। अब ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो इसको चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस भी बदलेगा, हम आपको बताते हैं। तो ये जो पास्ट इंडिफिनिट है ये बदल गया किसमें, पास्ट परफेक्ट में। इसलिए देखिए हैड सीन आया ना, हैड सीन, और आई को बदले महेश से तो ही मिला, यू को बदले मी से तो मे मिला, और यहाँ हेयर को देयर में कर लिया और लास्ट को द प्रीवियस वीक में बदल दिया। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपको यही ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये भी इधर हम बदलते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं बदलते। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। 5 आई सेड टू यू I shall give you this book today। अब यहाँ पे देखनी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान और बहुत इजी लैंग्वेज में आप देखिए भाई। ये देखिए ये आया दिस और ये आया टुडे, ठीक। ये रहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये रहा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब आपको पता है कि प्रोनाउन चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोनाउन हमेशा ही बदला जाएगा। प्रोनाउन तो हमेशा ही बदला जाएगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन बात आती है कि अगर दिस और टुडे ये चूंकि नियरेस्ट वर्ड्स हैं, इनको हम तभी डिस्टेंट वर्ड में अर्थात दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसको हम बदल देते हैं तुरंत। लीजिए आई टोल्ड दैट आई शुड गिव यू दैट बुक दैट डे। बदल गया ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप, हमने दिस को डैट में बदल दिया, टुडे को डैट डे में बदल दिया, ठीक। और देखिए यहाँ पे हमने सैल को शुड में बदल दिया ना, सैल को शुड में बदल दिया। भाई सैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल ही देते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो नहीं बदलते। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट में है इसलिए बदल गया। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता होता है, तो यहाँ आई है तो इसलिए आई ही हो गया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट यू है इसलिए यू ही रहा, तो नहीं बदला। यहाँ दोनों नहीं बदले चूंकि जिससे बदलेंगे वहाँ खुद यही है इसलिए नहीं बदला। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि प्रोनाउन फर्स्ट और सेकंड पर्सन का तो नहीं आया है, अगर आया है तो बदल दीजिए। दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस भी बदलना है। तीसरी चीज़ ये देख लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं, जो नियरेस्ट वर्ड्स हैं, जो दूरी को नियरेस्ट जो मतलब पास की वस्तुओं को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, उनको हम दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदल देंगे। मतलब नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंट वर्ड में बदल देंगे। समझिए कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। इस तरीके से हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों हम इतना ही, हम आपको बार बार कहते हैं अगर वीडियो में कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे साथी दोस्त मित्र अभी भी नए हैं ना, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास आसानी से पहुंचता रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करिए, कुछ भी कमेंट करिए। कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है और हमारा पढ़ाने का जो तरीका है और भी बेहतरीन बनाने में मदद मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करते हुए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।